सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे हैविंग का यूज कैसे किया जाता है, हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म कैसे किया जाता है, हैविंग के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका क्या मीनिंग होता है, और हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इन दोनों के बीच अंतर क्या है। साथ ही साथ हैविंग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसका की मीनिंग इस प्रकार से होता है कैसे यूज किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है। सो इन तीनों का आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है करने पर या करने के बाद या करके। मतलब कि तीनों तरीके से हम लोग बोलते हैं, कभी बोलते हैं करने पर, कभी बोलते हैं करने के बाद, कभी बोलते हैं करके। वो आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कैसे इसका यूज किया जाता है। अब समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला होगा। अब ये है आपका हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपका आएगा कोई ऑब्जेक्ट, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, जैसा सेंटेंस होगा उसके अनुसार आपका होगा। फिर आप लगाएंगे एक कॉमा, इसके बाद आपका होगा एक सेंटेंस। मैं आपको बता दूं कि हैविंग के साथ जो आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है आपका हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बताता है कि कोई भी काम कंप्लीट हो गया है, कोई भी काम कंप्लीट हो गया है, मतलब किसी भी काम के परफेक्शन को दिखाता है, वो काम परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इस बार से है, कंप्यूटर सीखने पर मैंने अपना दुकान खोला। मतलब कि कंप्यूटर सीखने पर मैंने कंप्यूटर पहले सीखा, लेकिन कंप्यूटर सीखने के बाद मैंने अपना दुकान खोला। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग लर्नड। अगर कंप्यूटर यहाँ पर लिखा हुआ है तो कंप्यूटर के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर। हैविंग लर्नड कंप्यूटर, कंप्यूटर सीखने पर आई ओपनड माई शॉप, मैंने अपना दुकान खोला। इस बार से आप समझ सकते हैं हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि लर्नड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आपका कंप्यूटर है। इसके बाद आपका आई ओपनड माई शॉप, ये आपका एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। इसी बार से घर जाने के बाद मैंने उससे बात किया, तो सेंटेंस होगा हैविंग गॉन टू हाउस। घर जाने के बाद, कोई काम करने के बाद मैंने उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हिम। इसी प्रकार से अंग्रेजी सीखने के बाद अमन को एक जॉब मिला, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग लर्नड इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के बाद या अंग्रेजी सीखने पर या अंग्रेजी सीखकर, ऐसे हो जाएगा अमन को एक जॉब मिला, अमन गॉट अ जॉब। इस पार्ट से आप सेंटेंस को बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। फॉर्मूला याद रखिए, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आप लगाइए कॉमा, इसके बाद आप लगा दीजिए एक सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। इसी बार से काम पूरा करने पर उसने खाना खाया, सेंटेंस होगा हैविंग कंप्लीटेड वर्क, काम पूरा करने पर ही हैड फूड, उसने खाना खाया। आप यहाँ पर चाहे तो एट भी कर सकते हैं, ईट का सेकेंड फॉर्म, जो कि यहाँ पर आप समझते हैं हैव का मतलब खाना और हैव का सेकेंड फॉर्म गाइस हैड होता है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है, यहाँ पर वर्ब के सेकेंड फॉर्म यूज करना होता है। इसी प्रकार से नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस गया, तो सेंटेंस होगा हैविंग हैड ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस। अब यहाँ पर समझिएगा हैड यहाँ पर जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इस पर से समझ सकते हैं क्योंकि हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। इस पर से आप समझ सकते हैं हैविंग का यूज आप तब करते हैं इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब बताना है कि कोई काम करने पर या करने के बाद या करके। आगे समझते हैं हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि कोई काम किए जाने पर या किए जाने के बाद। हैविंग के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है उसी का ये पेसिव होता है, हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब कि बीन आपका लगता है पेसिव बनाने के लिए, वहां पर था कोई काम करने पर, यहाँ पर है कोई काम किए जाने पर, मतलब कि किसी के द्वारा किए जाने पर। इस पर से इसका फॉर्मूला होगा हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, कॉमा प्लस सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, आम तोड़े जाने के बाद उसे बाजार ले जाया गया। आम तोड़े जाने के बाद, अब कौन तोड़ा उसका कोई नाम नहीं है,
सेंटेंस होगा हैविंग बीन प्लग्ड द मैंगोज दोज वर टेकन टू द मार्केट। देखिए हैविंग बीन प्लग्ड द मैंगोज, हैविंग बीन, ये प्लग्ड आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट है। दोज ये कौन है, दोज आपका ये मैंगोज है। वर टेकन टू द मार्केट, इससे बगैर से अपमानित किए जाने पर अमन ने आत्महत्या किया। तो सेंटेंस बनेगा हैविंग बीन इंसल्टेड, अपमानित किए जाने पर। अपमानित कौन किया, उसका कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बातें नहीं कही जा रही है। अमन ने आत्महत्या किया, अमन कमिटेड सुसाइड। इस पर से बोल सकते हैं अमन कमिटेड सुसाइड। आप यहाँ पर इस पर से सेंटेंस को बना सकते हैं। गली सजाए जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचे। गली कौन सजाया पता नहीं, लेकिन हम लोग वहां पहुंचे। तो सेंटेंस होगा हैविंग बीन डेकोरेटेड द स्ट्रीट वी रीच्ड देयर। इस पर से आप सेंटेंस बना सकते हैं। हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, डेकोरेटेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इंसल्टेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसा कि यहाँ पर प्लग्ड है। इस बार से वी रीच्ड देयर, हम लोग वहां पहुंचे। इससे बाद से सेंटेंस बनेगा परीक्षा पास किए जाने पर सभी का प्रमोशन हुआ। सेंटेंस होगा हैविंग बीन पास्ड द एग्जाम एवरीबॉडी गोट प्रमोशन। सेंटेंस आप देखिए कितना इजी तरीके से हो गया। आप परीक्षा पास कौन किया उसका बात नहीं किया जा रहा है, सभी का प्रमोशन हुआ, तो सभी का मतलब एवरीबॉडी गोट प्रमोशन। इस पर से आप सेंटेंस समझ सकते हैं कैसे इजी तरीके से बनाया जाता है। हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तब लगाते हैं जब कोई काम किए जाने पर या कोई काम किए जाने के बाद ऐसा कुछ मीनिंग हो। और हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो लगाते हैं उसी का ये पैसिव होता है, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए आगे है आपका हैविंग, जिसका मतलब होता है कि करना पड़ रहा है। परसेंट में आप मजबूरी दिखाते हैं और कंटिन्यू दिखाते हैं, कैसा मुझे करना पड़ रहा है, मजबूरी बस। तो सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। सेंटेंस होगा यू आर हैविंग टू कुक फूड। कुक मीन्स बनाना या फिर आप बोल सकते हैं पकाना, और खाना मीन्स आप फूड बोल सकते हैं। इसी बार से मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है। परसेंट में उस काम को कंटिन्यू दिखा रहे हैं, जिसमें आप बोल रहे हैं उसी में काम आपका कंटिन्यू है। सेंटेंस होगा आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। इसी बार से रवि को बाजार में इंतजार करना पड़ रहा है। सेंटेंस होगा रवि इज हैविंग टू वेट इन द मार्केट। रवि इज हैविंग टू वेट इन द मार्केट, रवि को बाजार में इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बार से उन लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। सेंटेंस होगा दे आर हैविंग टू वर्क फॉर 12 आवर्स। इस बार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। हैविंग टू आप परसेंट में दिखा रहे हैं, प्रेजेंट में आप कंपल्सन दिखा रहे हैं, मजबूरी दिखा रहे हैं कि ऐसा काम आपको काम करना पड़ रहा है, लेकिन किसी सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ रहा है मजबूरी वश, वहां पर आप इसे मार के साथ हैविंग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आगे इसी बार से आपका होगा हैविंग, जिसका मतलब होगा कि करना पड़ रहा था, कोई काम करना पड़ रहा था पास्ट में। पास्ट टाइम के लिए आप यूज करते हैं हैविंग के साथ क्या लगाते हैं आप समझिएगा कि सब्जेक्ट वॉज वर लगाते हैं। इसे मार परसेंट को दिखाता है, वॉज वर पास्ट को दिखाता है। इसके बाद आपका हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इस पर हो जाएगा अमन को साइकिल चलाना पड़ रहा था। सेंटेंस होगा अमन वॉज हैविंग टू राइड अ बाइसिकल। अमन वॉज हैविंग टू राइड अ बाइसिकल। अगर आप सेंटेंस बनाने में कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिए, बाकी सेंटेंस इसी तरीके से बन जाएंगे। प्रिया को खाना पकाना पड़ रहा था। सेंटेंस होगा प्रिया वॉज हैविंग टू कुक फूड। प्रिया को खाना पकाना पड़ रहा था, प्रिया वॉज हैविंग टू कुक फूड। इस बार से मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था। सेंटेंस होगा आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर। डोर टू डोर का मतलब होता है घर घर, प्रत्येक घर। इस बार से बोल सकते हैं आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर। इसी बार से रोहित को अंग्रेजी में बात करना पड़ रहा था, तो सेंटेंस बनेगा रोहित वॉज हैविंग टू टॉक इन इंग्लिश। रोहित वॉज हैविंग टू टॉक इन इंग्लिश, रोहित को अंग्रेजी में बात करना पड़ रहा था। तो आप समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस कितना इजी तरीके से बनाया जा रहा है। तुम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ रहा था। सेंटेंस होगा यू आर हैविंग टू प्ले क्रिकेट। यू आर हैविंग टू प्ले क्रिकेट, तुम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ रहा था। इसी बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।